आज का अपना जो टॉपिक है, जो अपने सोलर सिस्टम्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से प्रोटेक्शंस होते हैं। सोलर सिस्टम्स जो होते हैं, आपको इतना बड़ा है, इतना पता है सभी को। इसके अंदर चार चीजें लगाई जाती हैं और सोलर सिस्टम लगाने का बस दो ही पर्पज है हम लोगों के। एक तो बिल को कम करना है, दूसरा पर्पज जो होता है हमारा ज्यादा बैकअप लेना। ठीक है, तो इसके लिए हम तीन सोर्स लगाते हैं। मेंस हो गया, सोलर हो गया, बैटरी हो गया। ये तीन सोर्स हो गया। ठीक है, एक आउटपुट हो गया। ये सब किसके लिए किया जा रहा है? आउटपुट। आउटपुट मतलब कि लोड। ये सब लोड के लिए किया जा रहा है। आपका लोड 24/7 चले कम पैसे में, यही मतलब है आपका 24/7 चले कम बजट में, कम पैसे खर्च हो, ज्यादा से ज्यादा चल जाए। क्लियर? यही तो अपना टारगेट है। ठीक है, अब इसमें से इनपुट किसको बोलेंगे? देखो, मेंस को इनपुट बोलते हैं। मेंस को इनपुट बोलते हैं और आउटपुट को क्या, ये लोड को बोलते हैं आउटपुट। बैटरी आपकी सोर्स का भी काम करती है, मैंने पहले भी बताया है कई सेशंस में, और आपका लोड का भी काम करती है। बैटरी लोड का काम कब करती है? आप लोगों को पता होना चाहिए। लोड का काम करती है जब बैटरी चार्ज होती है। बैटरी चार्ज के टाइम पर लोड का काम करती है। सोर्स डिस्चार्ज होती है जब। ठीक, ये तरीका है अपना। सोर्स हमेशा, ये सोलर आपका इनपुट का ही काम करेगा हमेशा। ठीक, ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन सा सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं? ऑफ ग्रिड। इसकी बात कर रहे हैं, कॉपी में लिख लिया करो छोटी छोटी चीजें। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर की बात कर रहे हैं। ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर है कि कौन होते हैं ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर, ये हम चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इस चीज को हम दोबारा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि एक इन्वर्टर के अंदर चार चीजें होती हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्टर सिस्टम। इसके अंदर तीन तीन चीजें होंगी। देखो, पहला होगा, इस डिब्बे के अंदर कौन सी तीन चीजें होंगी? पहला होगा ग्रिड चार्जर। पहला होगा ग्रिड चार्जर जो मेंस से बैटरी को चार्ज करेगा। दूसरा होगा सोलर चार्जर, और तीसरा होगा आपका इन्वर्टर। इसमें से दो हैं चार्जर, एक है इन्वर्टर। इन्वर्टर को हम डिस्चार्जर भी बोल सकते हैं। इन्वर्टर को ही हम डिस्चार्जर बोल सकते हैं। इन्वर्टर को ही डिस्चार्जर बोलेंगे। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? सिस्टम। रिकॉर्डिंग ऑन है तो आप लोग बार हर चीज लिखना मत, क्योंकि आप लोग कॉपी में एक कलर से लिखोगे, हम यहाँ कलर चेंज कर करके लिख रहे हैं। आप अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हो। आप सोच रहे हो कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है सब लिख लें, तो आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि मेरे पास कलर है। मैं कलर चेंज करके लिख लूंगा। आप लोग ब्लू कलर से लिखोगे तो गंद फैल जाएगी पूरी कॉपी में, गंदा गंदा दिखेगा। ठीक है, तो समझने में फोकस करो और जो मैं बोलता हूँ उसको लिख लो। स्क्रीन पे जो है वो तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में शेयर करता हूँ ग्रुप में। जो मैं बोलता हूँ और आपको लगता है कि सर लिखेंगे नहीं, सर ने बोल दिया है ओनली, उसको लिख लो आप, क्योंकि बोली हुई चीज मैं हर चीज नहीं लिख पाऊंगा। कोशिश करता हूँ सारी चीजें लिखूं मैं, बट हर चीज नहीं। और आपको लगता है सर ने नहीं बोली है और आपको लगता है काम की है, उसको लिख लो कॉपी में, राइट, टॉपिक वाइज। बाकी जब शाम को आप फ्री हो, जब वीडियो देखा करें, तो ये सब चीजें कॉपी में बढ़िया से नोट्स बना लिया करो। और यहाँ से ट्रेनिंग के बाद आप लाइफ में कहाँ जाएंगे ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, आपका डिसीजन रहेगा। तो आपको ये सब चीजें बड़ा हेल्प करने वाली है अगर आप सोलर में काम करने वाले हैं तो अपनी राइटिंग में अच्छे नोट्स बना लिया करो। ये सब चीजें डिलीट हो जाती है, मोबाइल खो गया, ये खो गया, तो अपनी कॉपी में बढ़िया से बना लिया करो, राइट। तो ग्रिड चार्जर आपका एसी से क्या बनाता है? डीसी। सोलर चार्जर डीसी से डीसी। ये सब चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनको हम दोबारा से रिकॉल नहीं करने वाले। क्लियर? तो अभी हम लोग समझते हैं कि इन्वर्टर के अंदर हमको क्या क्या प्रोटेक्शंस मिलते हैं। तो इन्वर्टर के अंदर जो प्रॉब्लम आएंगी उसको बोलेंगे एरर। इन्वर्टर के जो अंदर आएंगी उसको बोलेंगे एरर। जो बाहर से आने वाली है, ये इनपुट सोलर है। एसपीवी मतलब होता है सोलर, एसपीवी सोलर, ये भी इनपुट है। ग्रिड आपकी इनपुट होती है ऑफ ग्रिड में, आउटपुट कभी नहीं होती। हाइब्रिड के इन्वर्टर में मेंस आपकी आउटपुट भी बन जाती है। वो बताएंगे कभी, हाइब्रिड का ब्लॉक डायग्राम समझाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हैं तो बन जाती है। मेंस आपकी ऑफ ग्रिड के इन्वर्टर में सिर्फ इनपुट होती है, और बैटरी भी आपकी इनपुट होती है और आउटपुट भी होती है, दोनों होती है। बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों होगी। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं दोनों का। इनपुट आउटपुट के प्रोटेक्शन यहाँ होंगे, लोड पर भी कुछ प्रोटेक्शन देने पड़ेंगे। ये चारों प्रोटेक्शन क्या है उनको समझ लेते हैं। पहले ग्रिड से स्टार्ट करते हैं। ग्रिड को आप इनपुट इनपुट भी बोल सकते हैं, या फिर ग्रिड को मेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर? इनपुट इनपुट इसमें क्या होता है? सबसे पहला स्टेबलाइजर आपका क्या काम करता है? मेंस हाई हो मेंस लो हो, उसको एडजस्ट कर लेता है। तो इनपुट हाई लो में हम क्या करने वाले होते हैं? तो इनपुट हाई वोल्टेज जो हमारे स्टेबलाइजर में होता है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज से ऊपर आएगा। जैसे मैं कहता हूँ 280 वोल्ट से ऊपर अगर मेंस आ रही है तो उसको कट कर देता है, राइट, स्टेबलाइजर। और मान लो अगर 150 वोल्ट से नीचे जा रहा है तो उसको भी कट कर देता है, राइट। लो और हाई एसी में कट कर देता है। ये काम हमारे इन्वर्टर्स में भी आता है। तो इन्वर्टर्स क्या करते हैं हमारे, जो वो क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। हमारे इन्वर्टर्स में क्या खूबी होती है कि अगर वो मेंस हाई वोल्टेज पर है,
मेंस हाई वोल्टेज पर है उसको भी कट कर देंगे, मेंस लो पर है उस पर भी उसको भी कट कर देंगे, ठीक है। तो इनपुट हाई वोल्टेज लिखा हुआ है, इनपुट हाई वोल्टेज, इनपुट लो वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी आउट। तो मेंस से 3 आपके प्रोटेक्शन मिलते हैं। पहला होता है मेंस 2 तरीके से होता है, शायद किसी को याद हो, मैंने आपको बताया था आईटी मोड अगर आप ऑन करते हैं इन्वर्टर का तो मेंस लो होती है 170 वोल्ट एसी और हाई होती है 270 वोल्ट एसी। किसी को याद हो, 2 दिन पहले बताया था मैंने, 100 वोल्ट का गैप होता है, ठीक है, एसी में। अगर आपने आईटी मोड ऑन कर रखा, आईटी मोड को अगर आप ऑफ कर देंगे तो यही आपका चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाता है, ये पुराने सेशन देख लेना, फ्राइडे का सेशन था उसमें सब बताया है। अगर आपने आईटी मोड को ऑफ कर दिया तो 90 वोल्ट मिनिमम एसी और 290 वोल्ट एसी मैक्सिमम, तो यहाँ पर 200 वोल्ट का गैप हो जाता है। कहने का मतलब है अगर आपको मेंस बहुत लो पे भी चलाना है तो आप आईटी मोड को ऑफ कर दें, नॉर्मल लोड चल सकते हैं 90 वोल्ट से 200 वोल्ट, 290 वोल्ट के बीच में। लेकिन याद रखना चार्जिंग हमेशा 120 वोल्ट पर ही होगी, 120 वोल्ट एसी पर ही चार्जिंग ऑन होती है, 120 से ऊपर वोल्टेज पर। आप सोच रहा 100 वोल्ट दे दो एसी चार्जिंग कर देगा, इन्वर्टर नहीं कर पाएगा, कोई भी ग्रिड चार्जर चार्ज नहीं कर पाता 90 वोल्ट पर। लिमिटेशन है ना, इतने कम वोल्टेज को हम कितना स्टेप डाउन करके कैसे बनाएंगे, वो ट्रांसफार्मर की लिमिटेशन होती है। ऐसी आपकी ग्रिड की जो फ्रिक्वेंसी होती है ये आपकी 47 हर्ट्ज मिनिमम से 53 हर्ट्ज के बीच में अगर आ रही है, 47 मिनिमम 53 बीच में, नॉर्मली कितनी आती है इंडिया में, पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज गवर्नमेंट देती है। मान लो आपने कोई जनरेटर लगा रखा है, वो जनरेटर आपकी 50 नहीं निकाल पा रहा है, तो 47 से 53 के बीच में, अगर इससे ऊपर है तो आउट हो जाएगी, उसको हम कट कर देंगे। आउट में मतलब हम क्या करेंगे, मेंस को कट कर देंगे, मेंस को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मेंस को किस फॉल्ट में बाहर कर देंगे, फ्रिक्वेंसी आउट में, ठीक है, उसको यूज नहीं करेंगे, पड़ी रहेगी वो, समझ रहे हो ना। स्टेबलाइजर भी तो यही करता है, हाई कट वोल्टेज आता है तो उसको कट कर देता है, यूज नहीं करता है, पड़ा रहने दो। आपके लोड को बचाने के लिए ये सब करते हैं, और ये सब किसके लिए बचाने के लिए कर रहे हैं हम लोग, ये लोड को और इन्वर्टर को बचाने के लिए, ठीक है। तो मेंस पे 3 फॉल्ट है, मेंस लो, मेंस हाई, फ्रिक्वेंसी आउट। फ्रिक्वेंसी 47 से 53 के बीच में तब तो ओके है, इसके आगे पीछे है तो गड़बड़। क्लियर। सोलर के बारे में देखते हैं। सोलर में पैनल्स लगाते हैं हम लोग, कई सारे पैनल्स लगाएंगे, वो सीरीज में लगाएंगे और पैरेलल में, ठीक है, सीरीज और पैरेलल में। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, सीरीज वाले में वोल्टेज बढ़ता है, पुराने सेशन में बता चुका हूँ, पैरेलल में करंट बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपने नंबर ऑफ पैनल्स को पैरेलल लगाना था और आपने गलती से सीरीज लगा दी, मिस्टेक तो आपसे हो सकती है बिल्कुल, आपने सीरीज में लगा दिया तो क्या बढ़ जाएगा भाई, सोलर हाई वोल्टेज हो जाएगा, फॉल्ट आएगा सोलर हाई वोल्टेज का। सीरीज में करने थे पैनल, आपने पैरेलल में कर दी मिस्टेक, तो सोलर हाई करंट आ जाएगा, सोलर हाई वोल्टेज हाई करंट का फॉल्ट आ जाएगा इन्वर्टर में। सोलर चार्जर खराब ना हो तो इन्वर्टर उसको कट कर देगा। अच्छा ये भी होता है कि आपने प्लस में प्लस, क्योंकि डीसी में प्लस माइनस देख के लगाना पड़ता है, पैरेलल में कनेक्शन होते हैं प्लस से प्लस माइनस से माइनस, आपने उल्टे लगा दिए, तो यहाँ पर एक साइड सोलर की एलईडी लगी होती है, वो रिवर्स एलईडी, रिवर्स सोलर प्रोटेक्शन, रिवर्स सोलर पोलरिटी या प्रोटेक्शन बोलते हैं, आपने उल्टे लगा दी तो ये एलईडी जल जाएगी। इसका मतलब है आपको रेड कलर की एलईडी, आपको तुरंत पता चलना चाहिए आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, तो तुरंत आप कनेक्शन बदलिए। क्लियर। तो 3 है, रिवर्स सोलर, सोलर हाई वोल्टेज, सोलर लो वोल्टेज, ठीक है। सॉरी, सोलर लो वोल्टेज नहीं होता है, सोलर लो वोल्टेज तो रात में हो जाएगा, फिर तो फॉल्ट हो गया, रात में सोलर आएगी नहीं तो हमेशा सोलर लो वोल्टेज रहेगा। सोलर लो कोई वोल्टेज नहीं होता है, ठीक है, फॉल्ट नहीं है सोलर लो, वो तो नेचुरली होना ही होना है रोज, उसको हम फॉल्ट में क्यों दिखाएं, है ना। सोलर लो नहीं होता है, सोलर लो करंट लो वोल्टेज कभी नहीं आएगा, सोलर हाई वोल्टेज सोलर हाई करंट आएगा। क्लियर। सोलर का लो का कभी नहीं आएगा। क्लियर। सोलर हाई का आएगा, हाई करंट हाई वोल्टेज। लो तो रात में हो ही जाएगा, रोज रोज होगा तो हम रोज फॉल्ट दिखाएंगे क्या, वो तो हमारी खूबी है, ठीक है, उसको नहीं दिखाना है। अब बात करते हैं बैटरी के। तो बैटरी सबसे पहले डीसी का सोर्स है तो इसमें रिवर्स का भी ध्यान रखना होगा। डीसी का कोई भी हो, कैपेसिटर हो, बैटरी हो, पैनल हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा पोलरिटी का ध्यान रखना है, प्लस माइनस देख कर लगाना है, प्लस में प्लस माइनस में माइनस। क्लियर। प्लस में प्लस माइनस माइनस, इन्वर्टर का प्लस बैटरी के प्लस से, इन्वर्टर का माइनस बैटरी के माइनस। अब ये बैटरी एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, वो आपकी चॉइस है, आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं पैरेलल में। अब कब सीरीज बैटरी करनी होती है, कब पैरेलल करना होता है, उसके लिए हम किसी अगले सेशन में पढ़ेंगे। अगर आपको अभी जानना है तो कमेंट में बताइए भाई, कब सीरीज करते हैं कभी पैरेलल में करते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब के लिए बोल रहा हूँ मैं, यूट्यूब पे जो लोग बाद में देखेंगे वीडियो तो कमेंट में बता सकते हैं कि हम कब सीरीज करते हैं कब पैरेलल करते हैं। बाकी हम किसी और सीजन में देखेंगे कि सीरीज कब करेंगे बैटरी, कब पैरेलल करेंगे, कब सोलर पैनल सीरीज करते हैं, कब पैरेलल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है बैटरी रिवर्स पोलरिटी, ये क्लियर हो गया, बैटरी के उल्टे वायर लगा दोगे तो एलईडी यहाँ पर लगी होगी वो जल जाएगी। बैटरी लो, बैटरी लो का आना चाहिए, देखो सोलर लो का तो नहीं आता है, बैटरी लो का होना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे बैटरी जाएगी तो उसकी ग्रेविटी डाउन होगी। बैटरी हाई, बैटरी हाई वोल्टेज का भी आना चाहिए, क्योंकि आपने चार्जर बड़ा लगा दिया तो 12 वोल्ट पे 24 वोल्ट का चार्जर लगा दिया तो बैटरी खराब हो जाएगी, तो बैटरी हाई का भी आना चाहिए, बैटरी लो बैटरी हाई। एक आती है ओवर बैटरी चार्जिंग, ज्यादा एम्पियर से बैटरी चार्ज कर रहे हो,
150 की बैटरी को ये लिमिटेशन होती है 15 एम्पीयर से चार्ज कर सकते हो, डिवाइड बाई 10, 15 एम्पीयर से चार्ज कर सकते हो मैक्सिमम मेंस से। अब ये नहीं कि इस पे आप 150 की बैटरी पर लेड एसिड पर आप 100 एम्पीयर से चार्ज कर दे रहे हो। हाँ, एक अच्छी बात है ये कि अगर आपकी बैटरी लिथियम आयन की है, इसमें आप अगर 150 की बैटरी को 150 से भी चार्ज कर दोगे तो कुछ नहीं होगा, खराब नहीं होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत हीट होगी, खराब नहीं होगी। 100 की बैटरी को 100 एम्पीयर से भी चार्ज कर सकते हो। लिथियम वाली बैटरियों का यही तो अच्छा है, इसको आप फास्ट डिस्चार्ज और चार्ज कर सकते हो। लिथियम आयन बैटरियां जो महंगी आती हैं, इनको फास्ट चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हो, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम इफेक्ट करती है। आप 150 की बैटरी लेड एसिड की अगर आप ले रहे हो जो घरों में लगती है, इसको आप 150 एम्पीयर से चार्ज कर ही नहीं सकते हो। ना तो चार्जर मिलेगा, आप जबरदस्ती करोगे तो बैटरी फूक जाएगी, खराब हो जाएगी। ना ही आप 150 एम्पीयर से इसको डिस्चार्ज कर सकते हो। ये लेड एसिड की लिमिटेशन है, इसको कॉपी में आपको लिखना था, राइट। ये काम की इन्फॉर्मेशन, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, निकल रहा हूँ बोल के, तो ये आप अपनी भाषा में लिख लो कि लेड एसिड बैटरियों की लिमिटेशन होती है, इनको फास्ट चार्ज फास्ट डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर करोगे तो इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेड और जो लिथियम आयन की बैटरियां होती है, इनको आप फास्ट चार्ज भी कर सकते हो, फास्ट डिस्चार्ज भी कर सकते हो, इनकी एफिशिएंसी बहुत कम अफेक्ट करती है। कहने का मतलब है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के मामले में लिथियम आयन बैटरी बहुत अच्छी है, लेकिन कॉस्टली बहुत है, इसलिए लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं उसको। क्लियर। और बैटरी ओवर चार्जिंग हो गया, बैटरी हाई हो गया, बैटरी लो, बैटरी रिवर्स का हो गया, ठीक है। बैटरी के ये हो गया 4, 3 मेंस के हो गए, 3 सोलर के। अब रहेगा लोड पर। लोड को जो मैंने आपको बोला था आउटपुट बोलते हैं, तो आउटपुट के फॉल्ट आपको ध्यान रखना है। आउटपुट का फॉल्ट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आउटपुट से 2 फॉल्ट आ सकते हैं आपके। एक तो हो सकता है आप ओवरलोड चला दें। इन्वर्टर में जो लगा हुआ ट्रांसफार्मर होता है उसकी केवीए रेटिंग होती है, वीए या केवीए में उसका ट्रांसफार्मर होगा, उसी के हिसाब से आपके इन्वर्टर की रेटिंग होगी। जैसे मैं कह देता हूँ 1000 वीए का आपका इन्वर्टर है, इसी को हम बदल के क्या लिखने वाले हैं, 1 केवीए का इन्वर्टर, ठीक। 1000 वीए के इन्वर्टर को ही बोलते हैं 1 केवीए का इन्वर्टर। ये इन्वर्टर कितना लोड चला पाएगा डिपेंड करेगा पावर फैक्टर पर, लोड का पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा और सिस्टम के पावर फैक्टर पर। इसका पावर फैक्टर कितना, मैंने आपको बहुत पहले वाले सेशन में बताया था कि पावर फैक्टर के लिए क्या बोलते हैं उसको, लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी। यूनिटी पावर फैक्टर होता है प्योर रेजिस्टिव के लिए, लैगिंग होता था आपका किसके लिए, आप लोग मुझे बताना कमेंट में, मैं पुराने सेशंस बता चुका हूँ, बार बार नहीं रिपीट करूंगा। लैगिंग किसके लिए होता है और लीडिंग किसके लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। हम लोग यहाँ पर जो कोई भी इन्वर्टर लेंगे, इसके लिए जो पावर फैक्टर करेंगे वो लोड ये मानेंगे कि मिक्स लोड है, ये मानेंगे कि मिक्स लोड है, R, L, C होता भी है। रेजिस्टेंस हर इंडक्टर का होगा, इंडक्टर बोले तो कंडक्टर, मतलब कॉपर की आपका इंडक्टर होता है ना, कॉइल आपकी पंखे में कॉपर की एल्यूमिनियम की होगी, उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो आर तो होगा, इंडक्टेंस वो जनरेट करेगा। अगर आप समझदार हैं तो आप ध्यान से देखो, हर कॉइल के बीच में वोल्टेज डिफरेंस होता है मिली माइक्रो वोल्ट में, लेकिन ये होता है, तो यहाँ का भी कैपेसिटेंस जनरेट होता है खुद का। वैसे भी सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर लगे होते हैं, बट इंडक्टर खुद से एक कैपेसिटेंस जनरेट करता है। दुनिया में कहीं पर भी वोल्टेज का डिफरेंस हुआ, मिली वोल्ट का हो चाहे माइक्रो वोल्ट का हो, अगर थोड़ा सा भी वोल्टेज डिफरेंस हुआ, 0 और 0.1, इनके बीच में अगर वोल्टेज डिफरेंस हुआ, तो याद रख लो इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगी, सी की वैल्यू आ ही जाएगी, ठीक है। कैपेसिटेंस जनरेट हो ही जाता है, आप पढ़ लेना कि कैपेसिटेंस क्या था। बाकी डिटेल में कोई टॉपिक पढ़ा करो तो यूट्यूब से पढ़ लिया करो, बहुत सारी चीजें हैं। टॉपिक को क्या सर्च करना है, कैपेसिटेंस जनरेशन ऑन अर्थ, कोई भी टॉपिक डाल देना, अबाउट कैपेसिटर, अबाउट कैपेसिटेंस, ऐसे कुछ डाल दो, तो 2-3 वीडियो आएंगे उसमें से मतलब का देख लेना, ठीक है। हर सर्किट का आपका कैपेसिटेंस होता है, इनबिल्ट इंडक्टेंस है तो उसका रेजिस्टेंस और एल भी होगा। कहने का मतलब है आपके घरों में क्या हीट होने वाली कोई भी चीज नहीं है, बल्ब होता है, एलईडी बल्ब होता है, हीट होते हैं, थोड़ा थोड़ा तो हीट होते ही ना, पंखा हीट होता है, कोई भी सर्किट हो हीट होता ही होता है, हीट हो रहा है वो रेजिस्टेंस की वजह से। आपके घर में पंखा मोटर तो होगी, तो एल इंडक्टेंस तो है ही, हर मोटर पंखे में एक कैपेसिटर लगा होता है, देखा होगा, जिसको आप लोग कंडेंसर बोलते हैं, वो एसी कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर 2 होते हैं, एसी और डीसी, वो एसी कैपेसिटर होता है। तो हर घर में आरएलसी सर्किट है, उसको मैं बोलता हूँ मिक्स लोड है। मिक्स लोड के लिए हमारे इन्वर्टर का जो पावर फैक्टर है वो 0.8 और 0.7 और 0.99, ये 3 होते हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था। ये जो आपको इन्वर्टर में पढ़ाने जाऊंगा इसका 0.8 है पावर फैक्टर मिक्स लोड के लिए। मिक्स लोड का मतलब है तीनों बैलेंस होने चाहिए, अगर इंडक्टेंस ज्यादा हो गया तो ये फर्दर डाउन हो जाएगा, ठीक है, या फिर कैपेसिटेंस ज्यादा हो गया तो भी डाउन हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं पीक लोड है, मोटर लोड है। ये लोड कुछ अलग नहीं है, बस आप ये समझ लो कि इनका पावर फैक्टर बहुत कम है, इसलिए ये लोग कहते हैं पीक लोड है, मोटर नहीं चला पाएगा, एसी नहीं चला पाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वो जर्क लोड है, और जर्क लोड किसकी वजह से है, क्योंकि उनका लोड इंडक्टेंस है, और इंडक्टेंस क्या करता है, करंट को स्टोर कर लेता है। जैसे आपने सोर्स से कुछ दिया, उसने स्टोर कर लिया। अब जब कोई चीज स्टोर कर रहा है, कहने का मतलब है आपकी मम्मी क्या कर रही है, पैसा जमा के रख रही है, तो पापा को तो यही लगेगा पैसा कहाँ जा रहा है, मम्मी ने सेव करके रख लिया। तो मम्मी यहाँ पर क्या है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस भी पापा है, मतलब मम्मी ही दूसरी है।
तो मम्मी आपका कभी कैपेसिटेंस होती है, कभी इंडक्टेंस होती है। पापा को लगता है कि पैसा मतलब कहीं जा रहा है, पैसा मम्मी सेव कर रही है वहां पर, ठीक है, तो पापा को लगेगा लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन मम्मी सेव कर रही है वहां पर, ठीक है। कभी कभी वो काम आ जाएगा मौके में, जैसे आपका लॉकडाउन लग गया तो काम आया मम्मी का पैसा, वही चीज यहाँ पर है। सोर्स को लगता है कि मेरी पावर कहीं वेस्ट हो गई है, लेकिन वो इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस में जाके स्टोर हो गई, लेकिन फाइनली सोर्स को तो ज्यादा पावर देनी पड़ी ना, उसी को बोलते हैं लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर। उसकी वजह से आपको 0.8-20% का लॉस हो जाती है पावर, ठीक है। ये क्लियर हो गया, 0.8 पावर फैक्टर हम लेके चलेंगे। अब ये 0.8 पावर फैक्टर का मतलब क्या है? कोई भी चीज आपको ये लग रही है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड है, आप इसको क्या कर सकते हैं, स्लो करके भी देख सकते हैं, रिपीट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं सेशन में ज्यादा चीजें बताने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी बोल के, जिससे ज्यादा चीजें कवर हो और आपके फायदे की ज्यादा चीजें हो जाए, भले ही मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़े, राइट। तो मैंने यहाँ पर बोला था कि 1 kVA का इन्वर्टर है, 0.8 का पावर फैक्टर अगर हम लेते हैं तो ये चलाएगा 800 वाट का लोड। इस इन्वर्टर का मैक्सिमम लोड कितना हो गया? 800 वाट, तो इसको बोलेंगे 100% लोड या फुल लोड कैपेसिटी ऑफ दिस इन्वर्टर, राइट। इस इन्वर्टर की फुल लोड कैपेसिटी कितनी होगी? 800 वाट। अगर आपने से 810 या 820, 840, 800, 900, 1000 कोई भी वाट का लोड चलाया, ये इन्वर्टर नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ओवरलोड में चला जाएगा, ठीक है। इन्वर्टर ओवरलोड में शटडाउन होगा, भले ही वो 10 सेकंड में हो, 5 सेकंड में हो, 2 मिली सेकंड में हो, लेकिन शटडाउन होगा, ठीक है। वो इन्वर्टर पर डिपेंड करता है कितने मिली सेकंड में कंपनी उसको करवा रही है डाउन, ठीक है, वो डिजाइन का पैरामीटर है। आप ये समझ लो 800 वाट से आप जैसे ही ऊपर लोड चलाओगे तो ये आपका इन्वर्टर उसको ओवरलोड में बंद करने वाला है, क्लियर? बिल्कुल। अब आता है आउटपुट शॉर्ट सर्किट। आप शॉर्ट सर्किट की कंडीशन मैं पहले बता चुका हूँ, आपने शायद याद ना हो, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन, लाइन और न्यूट्रल अगर डायरेक्ट कहीं टच हो गया, किसी कंडक्टर बीच में आ गया, कोई भी कंडक्टर बीच में आ गया, चाहे वो खुद ही चल के चले जाए एक दूसरे से मिलन कर लें ऐसे, इनका मिलन अगर डायरेक्ट हो गया विदाउट किसी लोड के, याद रख लेना, विदाउट किसी लोड के, डायरेक्ट कंडक्टर से होना चाहिए। अब कंडक्टर सीधे दोनों वायर जुड़े हैं तब भी कंडक्टर ही तो है, कॉपर की वायर सीधे जुड़ जाए, या फिर आप कोई लोहे की जंजीर डाल दो या कॉपर की वायर डाल दो बीच में, तब भी शॉर्ट सर्किट तो हुआ ना। कई तरीके हैं, तो इसकी मैं शॉर्ट सर्किट की कंडीशन साइड में लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना कॉपी में जरूर, क्योंकि आप लोग बार बार भूल जाओगे, हर चीज को शॉर्ट सर्किट बोलते हो। हर चीज शॉर्ट सर्किट नहीं है, सिर्फ आउटपुट के शॉर्ट सर्किट, आउटपुट पर शॉर्ट सर्किट होगा उसको इन्वर्टर पता कर पाएगा। सोलर पर शॉर्ट सर्किट, मेंस पर शॉर्ट सर्किट, बैटरी पर शॉर्ट सर्किट इन्वर्टर को पता नहीं चलेंगे। उसकी वजह है, यहाँ पर सोर्स ये है, समझे, और सोर्स करंट रिलीज करता है। मैंने कहा था शॉर्ट सर्किट में सोर्स को डैमेज होता है, लोड को नहीं, तो सोर्स यही है। शॉर्ट सर्किट यहाँ करोगे तो इसको डैमेज होगा ना, सोर्स को, मेंस पे डैमेज होगा ना, बैटरी पे करोगे तो बैटरी डैमेज होगी ना, इन्वर्टर क्यों डैमेज होगा? लेकिन लोड जो आप चला रहे हो घरों में, उसके लिए सोर्स क्या है? इन्वर्टर, उस केस में इन्वर्टर डैमेज हो जाएगा, समझे। हमेशा शॉर्ट सर्किट में लोड डैमेज नहीं होता है, सोर्स डैमेज होता है। तो आप कह रहे हो बैटरी को शॉर्ट कर दो, तो भाई साहब बैटरियां डैमेज होंगी क्योंकि सोर्स वो थी। सोलर के केस में शॉर्ट करोगे तो सोलर डैमेज होगा, इन्वर्टर को तो पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ उधर। मेंस पे करोगे तो मेंस की एमसीबी ट्रिप करेगी अगर आपने घर में लगा रखी, नहीं तो वायरिंग खराब होगी, इन्वर्टर को तो पता भी नहीं चलेगा कुछ भी। शॉर्ट सर्किट समझ लो, अगर ट्रेनिंग का आपको कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो 2 टॉपिक याद रखना, कुछ भी सीख के मत जाना, एक शॉर्ट सर्किट सीख के जाना यहाँ से, और इंस्टॉलेशन करके सीख के जाना। भले ही आप बाकी तुम जो करो वो करते रहो, लेकिन 2 चीजें जरूर सीख लें, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। शॉर्ट सर्किट सिर्फ सोर्स को अफेक्ट करता है, लोड को नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पर आपको बस याद रखना है कि शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो इन्वर्टर को अफेक्ट करेगा, आउटपुट शॉर्ट सर्किट। अब इसकी क्या क्या कंडीशन है वो मैं लिख देता हूँ। पहली कंडीशन होती है फेस डायरेक्टली न्यूट्रल से जुड़ जाए, ठीक, फेस डायरेक्टली न्यूट्रल से जुड़ जाए, ये वायर सीधे जुड़ जाए, ठीक, लाइन न्यूट्रल से जुड़ जाए उसी। दूसरा पॉइंट, फेस आपका सीधे अर्थ से जुड़ जाए, ये वाला फेस सीधे सीधे अर्थ से जुड़ जाए। आपके घर की वायरिंग है, कहीं से भी फेस ओपन हो गया और वो बॉडी से टच हो रहा है किसी बिल्डिंग में, जो भी, ठीक है, अर्थ मतलब आपकी दीवार है, ठीक है, अगर उससे टच हो गया तब भी ये ओवरलोड में जाएगा और शॉर्ट सर्किट में भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट हो गया, आपका फेस मेंस के फेस से कनेक्ट हो गया, ये भी होता है, मैं कभी एक्सप्लेन कर दूंगा इस टॉपिक को। फेस टू फेस हो गया, आपका फेस इन्वर्टर का अलग है, आपके मेंस का फेस अलग होगा। नॉर्मल इन्वर्टर में ये कभी नहीं होगा, फिर से सुन लो, नॉर्मल इन्वर्टर में ये फॉल्ट कभी नहीं आएगा, फेस टू फेस कभी होगा नहीं, क्योंकि मेंस डायरेक्टली लोड पर बाईपास होती है, तो जो भी फेस आएगा वो इन्वर्टर का फेस नहीं होगा, मेंस का ही फेस होगा। तो नॉर्मल इन्वर्टर में फेस टू फेस की कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आपके लोकल के जो भी इंजीनियर बोलो उनको, इलेक्ट्रीशियन बोलो, वो ये बात समझ नहीं पाएंगे, आपको मैं ट्रेनिंग में बता दूं, वो ये बातें नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोलर इन्वर्टर लगाए नहीं है, ना ही उनको इतनी अवेयरनेस है। नॉर्मल इन्वर्टर में जो भी जब भी मेंस आती है तो आपको पता तुरंत लोड पे शिफ्ट होती है, जैसे ही मेंस आती है लोड पे शिफ्ट हो जाती है।
तो आपके घर में कोई और पंखा चल रहा है तो वो मेंस पे ही चल रहा होगा, वही लोड पर जा रहा है। तो सारी वायरिंग पूरे घर की सेम कर रखी है आपने, चाहे वो इन्वर्टर के थ्रू करो चाहे विदाउट इन्वर्टर करो। पूरे घर में फेस तो इन्वर्टर का ना होके पूरा का पूरा मेंस का ही होगा, भले ही वो इन्वर्टर के अंदर से होके क्यों नहीं जा रहा। लेकिन सोलर के इन्वर्टर में ऐसा नहीं होता है। सोलर के इन्वर्टर में आपने पीसी और स्मार्ट मोड अगर ध्यान से पढ़ा हो, उसमें लिखा था कि पहले सोलर यूज करेंगे, फिर बैटरी यूज करेंगे, फिर ग्रिड यूज करेंगे। ग्रिड प्रेजेंट होगी फिर भी लोड किस पे चलेगा, सोलर और बैटरी पर। तो यहाँ पर जो फेस आएगा वो आएगा इन्वर्टर का। और आपने अपनी समरसेबल कहीं ऑन कर रखी है, उसको आपने अलग से वायरिंग करवा के मेंस पे कर रखी है, उसमें मेंस भी आ रही है लेकिन इन्वर्टर उसको ले नहीं रहा है क्योंकि आपका बिल बचाना है। और आपने वहां पर समरसेबल चला दी तो क्या होगा, समरसेबल से न्यूट्रल होके, और आपने न्यूट्रल कॉमन कर रखा हो पूरे घर में, वो न्यूट्रल आपका यहाँ पर फेस दे देगा और आपके किसी ना किसी लोड पर फेस टू फेस हो जाएगा। आपके किसी ना किसी एक लोड पर घर में फेस टू फेस हो जाएगा। उस केस में आपका इन्वर्टर फेस टू फेस या रिवर्स फेस में बंद होता है। हमारे इन्वर्टर्स में, सोलर वाले इन्वर्टर में रिवर्स फेस देना बहुत जरूरी है। नॉर्मल इन्वर्टर में कोई नीड नहीं होती क्योंकि पूरे घर में इन्वर्टर के थ्रू या इन्वर्टर के अंदर से या फिर इन्वर्टर के पहले से ही पूरे घर में एक ही फेस होगा, वो होगा मेंस का। लेकिन सोलर इन्वर्टर में दो फेस हो जाते हैं, एक सोलर इन्वर्टर का खुद का जो सोलर से आ रही है उसका, सोलर से पावर आ रही है बैटरी से पावर है वो, एक मेंस का। दो फेस हो जाएंगे तो फेस टू फेस हो जाएगा। तो क्या तीन समझ में आया आपको टॉपिक? तीन कौन से हैं जो शॉर्ट सर्किट आपके कर सकते हैं? फेस टू न्यूट्रल, फेस टू फेस, फेस टू अर्थ, ये तीन टॉपिक हैं जो आपको शॉर्ट सर्किट ला के दे देंगे। ठीक है, ये एक्सटर्नल फॉल्ट है जो बाहर से आते हैं इन्वर्टर के लिए। फेस टू न्यूट्रल आपने बाहर कर दिया घर में कहीं पर भी, फेस टू फेस बाहर से करवा दिया, फेस टू अर्थ भी बाहर से आएगा, ये एक्सटर्नल फॉल्ट है। चौथा, ये भी बाहर से ही आएगा, सडन, अचानक से आपने पूरा का पूरा लोड 150% कर दिया। 150% कितना होगा, 800 वाट का लोड, इसकी 100% कैपेसिटी है, 400 वाट और ऐड कर दो, 1200 वाट का लोड आपने ऑन कर दिया कोई भी, और फिर इन्वर्टर को ऑन किया आपने। लोड पहले ऑन कर दिया, इन्वर्टर को बाद में ऑन किया। अगर पहले लोड ऑन होता, सॉरी पहले इन्वर्टर ऑन होता फिर आप लोड बढ़ाते, तो इन्वर्टर ओवरलोड में बंद हो जाता है। किस में बंद हो जाता है, ओवरलोड में, क्योंकि उसको पता चल जाता है आपने लोड बढ़ा दिया। लेकिन आपने क्या किया, लोड पहले ऑन कर दिया, इन्वर्टर बाद में ऑन करिए। जैसे इन्वर्टर ऑन करोगे एकदम से करंट खींचेगा चलाने के लिए, जैसे ही करंट खींचेगा वो कह देगा भाई साहब ये तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बन गई। मैंने कहा था शॉर्ट सर्किट क्या होता है, सडन बहुत ज्यादा एम्पियर चला जाना उसको बोलते शॉर्ट सर्किट। अचानक से 150% आपने अगर एम्पियर निकाल दिए, 150% लोड डाल दिया, तो आपका शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा इन्वर्टर। पॉइंट नंबर 4 क्लियर। पॉइंट नंबर 5 लिख देता हूँ यहाँ पर, मॉसफेट, समसी जो इन्वर्टर है इसके अंदर मॉसफेट लगे हैं क्योंकि लोअर रेटिंग है। मैंने कहा था 5 kV से जितने भी छोटे इन्वर्टर होंगे वो मॉसफेट पे बनते हैं। तो मॉसफेट का ड्रेन और सोर्स भी शॉर्ट हो सकता है, और अगर आईजीबीटी लगी है बड़े इन्वर्टर में, उसका कलेक्टर और एमीटर भी शॉर्ट हो सकता है। फिर से सुन लो, बड़े इन्वर्टर होंगे उसमें कलेक्टर एमीटर शॉर्ट हो जाएंगे, और ड्रेन टू सोर्स, अगर एक आईजीबीटी शॉर्ट हुई तो वो बाकियों को भी शॉर्ट करने की खूबी रखती है, बाकियों को भी शॉर्ट करने की कोशिश करेगी, सब शॉर्ट हो जाए, फिर आपका 15-20 हजार का नुकसान करेगी। अगर बड़ा इन्वर्टर है, छोटा है तो 1000-1500 का नुकसान कर देगी। तो ड्रेन टू सोर्स मॉसफेट शॉर्ट हो सकते हैं, तब भी आपका शॉर्ट सर्किट इन्वर्टर में दिखा देगा। ट्रांसफार्मर भी, छठवां पॉइंट लिख लो, ट्रांसफार्मर से ही आपका लोड चलता है ना आउटपुट पर, ये भी शॉर्ट हो सकता है अंदर से। बहुत रेयर होता है, 1% ट्रांसफार्मर 1% शॉर्ट होता है, 10% चांसेस होते हैं कि ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो। मोस्टली जो रहती है फेस टू न्यूट्रल, फेस टू फेस, फेस टू अर्थ, या फिर ये चौथा, ये 4 पॉइंट रहते हैं। तो 6 कंडीशंस हैं, ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए, या ट्रांसफार्मर शॉर्ट हो जाए, या फेस टू न्यूट्रल, फेस टू फेस, फेस टू अर्थ, और सडन 150% लोड, ये आपके शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस है। तो ये सारे इन्वर्टर में प्रोटेक्शंस होती है। कुछ प्रॉब्लम्स और आती हैं अंदर से, वो अंदर की प्रॉब्लम्स को हम अलग से समझेंगे। अंदर खुद ही इन्वर्टर में प्रॉब्लम्स आ गई हैं अंदर, तो उनको भी डिस्प्ले में दिखाएगा कि भाई साहब हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आ गई है, जरा इसको सही कर दो। इंजीनियर्स को बुला के, आप खुद कर सकते हो तो खुद कर लो, वो एरर होती है, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम्स है। एरर के अलावा कुछ फॉल्ट भी होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे अंदर से जो प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कोई कंपोनेंट खराब हो गया, आपने बहुत ज्यादा लोड डाल दिया तो कुछ कंपोनेंट खराब हो गया, तो वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। क्लियर, फ्यूज वगैरह खराब हो गए, इंटरनल प्रॉब्लम से होगी। तो ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया कि इन्वर्टर में कौन कौन से प्रोडक्शन सोलर वाले में मिलते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है।